30 साल पहले, 40 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले का फैमिली सिस्टम अलग था। अभी का फैमिली सिस्टम अलग है। पहले क्या था? कंबाइंड फैमिली सिस्टम, सब एक साथ रहते थे। यस, घर में जो बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, पहले वो ताबेदार होते थे घर के, हर डिसीजन वो देते थे। अगर उनके बच्चे भी होते थे, वो कमाते भी थे, तो वो पैसा लाते थे, उनके हाथों में रखते थे, और वो घर के बुजुर्ग ग्रैंड पेरेंट डिसाइड करते थे कितना खर्चा करना है, कहाँ खर्चा करना है, कौन से फंक्शन में जाना है, कौन से फंक्शन में नहीं जाना है। कोई मेहमान अगर आ रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या क्या सुविधाएं हमें देना है, वो डिसाइड बुजुर्ग करते थे। वहां पर एक सिस्टम होता था, एक एसओपी होता था, वो एक सिस्टम था उस वक्त। कंबाइन जो फैमिली सिस्टम था, उसमें घर के काम, बाहर के काम डिवाइड होते थे, क्योंकि घर में उतने लोग होते थे, उतना मैन पावर होता था, हर एक का काम डिवाइड होता था। मैंने खुद ऐसी बहुत सी फैमिलियां देखी है, जो घर में अगर 3 बहुएं हैं तो उनको एक एक दिन काम के लिए डिवाइड किया है, या फिर एक एक वक्त नाश्ता ये बहू बनाएगी, दोपहर का खाना ये बहू बनाएगी, रात का खाना वो बहू बनाएगी। एसओपी किया है, यानी कोई सिस्टम बनाया है। ये उस टाइप के जो कंबाइंड फैमिली सिस्टम इस तरीके से वर्कआउट होता था। बच्चों के लिए तो वो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ग्रूमिंग अपने आप ही होता था। घर में ही इतने लोग होते थे कि बच्चों का ग्रूमिंग अपने आप होता था। बच्चा मेंटली, फिजिकली, इमोशनली फिट बनता था। जो भी बुजुर्ग ये बात सुन रहे हैं वो एग्री करेंगे इन बातों से। पहले हमारे परिवार ऐसे बहुत से होते थे, अभी भी बहुत से परिवार ऐसे हैं। हाँ, यूनिटी ऑफ हाउस, सब लोग एक साथ इस तरह। अभी बहुत से फैमिली जो है वो अलग अलग हो गए हैं। अभी के परिवार बहुत से ऐसे ही कि दोनों घर के जो दोनों भी है वो काम करते हैं, वर्किंग वुमन भी हैं, और घर का जो मेन सदस्य है, जो आदमी है, वो भी काम कर रहा है। और अगर दोनों ड्यूटी से घर पे आ रहे हैं तो फिर घर का जो हस्बैंड जो है वो आराम से बैठेगा और बोलेगा कि यार अभी मैं तो आराम करूंगा, टीवी देखूंगा, मुझे गर्मा गर्म चाय आनी चाहिए। तो वो जो बीवी है, वो जो हाउस वाइफ, जो अभी ड्यूटी से आने के बाद हाउस वाइफ बनी है, जो वो भी 8 घंटा ड्यूटी करके आई है, उसको भी तो लगता होगा ना कि यार मेरे भी बारे में कोई सोचे, मुझे भी घर में आने के बाद गर्मा गर्म चाय कोई ऑफर करे। सिस्टम चेंज हुआ है, सिस्टम चेंज हुआ है। यस, तो आप बोलेंगे फिर अभी सिस्टम चेंज हुआ तो हम क्या करें? उसका ही जवाब आपको बोल रहा हूँ। उसके लिए एक हम टेक्निक लेकर आए हैं, उसके ही एक जवाब, उसका ही एक हल हम लोग आपको बताने वाले हैं। वो क्या है कि देखो, अभी ये सिस्टम अगर चेंज हुआ है ना फैमिली का, तो फिर पहली बात तो या तो आप पहले जैसा फैमिली सिस्टम था, कंबाइंड फैमिली सिस्टम, वैसा सिस्टम शुरू करो, वैसा सिस्टम अपने परिवार में लाओ, तो एकता आएगी। नहीं, अगर ये नहीं हो सकता तो आप आपके घर में, याद रखो, सर्वेंट की, मुलाजिम की जरूरत है आपके घर को। यस, अगर आप दोनों घर में जितने लोग हैं उसमें से जो मेन एक्टिव मेंबर्स है, अगर आप लेडीज भी जेंट्स भी अगर जॉब कर रहे हो, तो 2000, 2500, 1000, 1500 रुपये का आप कोई सर्वेंट रख सकते हो। कोई घर में अगर ये बात हो जाए तो घर में भी फिर क्लैशेस होते हैं, क्या जरूरत है, क्या ऐसे। लेकिन ये बात कर कर, दूसरों को समझा कर नहीं, दूसरों को समझ कर हमें इस पर हल निकालना है। वो हल हमने आपको बता दिया कि आपके घर में सर्वेंट की जरूरत है। ओके, फिर वो खाना बनाने के लिए सर्वेंट होगा या बाकी क्लीनिंग के लिए होगा, वो जो भी कुछ है। यस, अभी देखिए, ये जो 2 अलग अलग चीजें हैं कि पहले जो थे फैमिली, कंबाइंड फैमिली थे, अभी जो है वो अलग अलग सेपरेटेड फैमिली सिस्टम है। उसमें जो दिक्कत आ रही है उसके लिए जवाब भी हमने आपको बता दिया। एक बात मैं और बोलना चाहूँगा कि जब भी आपके घर में, परिवार में एकता लाना चाहते हो ना, और ये एकता लाने के लिए, खुशी लाने के लिए ही तो आपके घर में जो लड़का है, जो बच्चा है आपका, उसकी शादी आपने की, यस और नो? तो प्लीज़ देखिए, शादी करने के बाद
वो जो आपका परिवार है ना, फैमिली है ना, परिवार, वो परिवार में जिसकी शादी होती है ना, वो शादी के बाद उसकी भी एक, वो फैमिली के अंदर एक छोटी फैमिली बनती है। वो बड़े परिवार में एक छोटा परिवार बनता है। याद रखना, बहुत से घरों में ये होता है कि घर में समझो 3-4 लड़के हैं, सबकी ऐसे बहुत से अभी भी कुछ फैमिलीज है, सब एक साथ रह रहे हैं, लेकिन खुशी से नहीं रह रहे, एकता नहीं है। आज का जो हमारा ये सेशन है ना, उसकी सबसे महत्वपूर्ण बात जिससे आपका परिवार खुशहाल और एक हो जाएगा, वो बात मैं बताने जा रहा हूँ। याद रखना, प्लीज ध्यान से सुनना ये बात। बहुत से घरों में ये चीज है कि सभी जेंट्स, सभी लेडीज, देखिए ये सब अलग अलग हैं, सबकी कैपेसिटी अलग है, सबका अंडरस्टैंडिंग अलग है। अगर घर में 2 भाई है, उनकी बीवियां है, चारों भी लोग काम कर रहे हैं, तो देखो दोनों जो भाई है वो दोनों एक जैसा नहीं कमाएंगे, उनका इनकम सोर्स एक जैसा नहीं होगा। वो लेडीज आपकी जो बहुएं हैं वो भी अगर जॉब कर रही है तो एक जैसा उनका इनकम सोर्स नहीं होगा, उनका इनकम सोर्स एक जैसा नहीं होगा, उनका टाइम शेड्यूल एक जैसा नहीं होगा, उनकी कैपेसिटी, उसका इमोशनल पावर उनका सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। फिर भी अगर आप चाहते हो कि आप लोग एक साथ रहो, हमारे परिवार में एकता आए, तो उसके लिए उपाय सुन लीजिएगा प्लीज। एकता का मतलब सिर्फ एक घर में एक साथ रहना नहीं होता। एकता का मतलब सिर्फ घर में एक साथ रहना नहीं होता। हर पल, जिंदगी का हर पल, हर क्षण एक साथ रहना ये जरूरी नहीं, एक साथ जीना जरूरी है। एक साथ रहना अलग बात है, एक साथ जीना अलग बात है। मगर जीना अलग बात है मतलब क्या? आपको अगर एकता करना है तो मैंने पहले बताया कि एक उपाय आप कर सकते हो, पुराने वाला जो कंबाइंड फैमिली सिस्टम था वो लाओ, एक कंपाउंड के अंदर, एक छत के नीचे आप सब रहो, लेकिन वहां पर कैसे हो कि आपको एक जगह ऐसी हो कि सिटिंग एरिया, वहां पर सब मिलकर बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, कॉमन हॉल हो, एक कॉमन कंपाउंड हो, आप एक साथ अगर रह सकते हो, बच्चे खेल सकते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ आपको प्राइवेसी भी हो उस परिवार के हर एक फैमिली के लिए। आप समझ पा रहे हो? जैसे कि बाथरूम हो, बेडरूम हो, किचन हो, नो प्रॉब्लम। हाँ, मैंने तो बहुत से ऐसे लोग भी देखे हैं जो बुजुर्ग, वो कहते हैं मैं जीते जी तो मेरे बच्चों को अलग नहीं होने दूंगा, मैं जीते जी तो मेरे बच्चों को अलग नहीं करूंगा। फिर वो एक साथ भी रह रहे हैं, दुश्मनी पैदा हो रही है, एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, लेकिन वो उतने प्यार से नहीं रह रहे हैं। हाँ, धक्का ये वो चालू है और फिर भी रह रहे हैं। क्यों? लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगा, देखो ऐसा ऐसा ये फलाना फलाना आदमी है, ये फलाना फलाना औरत है, उसके बच्चे अलग हो गए, अलग हो गए। अरे मेरे भाइयों, आपकी क्षमा चाहकर मैं आपको बोलना चाहता हूं, प्लीज याद रखना, ये गलत सोच की वजह से बहुत से परिवार में 90% लोग दुखी है और दुख के साथ जी रहे हैं। मैं तो बोलूंगा कि आप इज्जत के साथ अपने बच्चों को अलग करो, हंसी खुशी आपके बच्चों को अलग करो। यस, उनको अलग रहने दो, उनकी जिम्मेदारियां उनको लेने दो, उनका लाइफ उनको जीने दो, नो प्रॉब्लम। यस, इज्जत के साथ। अगर एक साथ आप में एकता है, इज्जत के साथ आप वैसे रह रहे हो, तो आपके इस कंबाइंड फैमिली सिस्टम के बारे में मुझे कुछ नहीं बोलना है, मैं आपको सैल्यूट करता हूं। लेकिन एक साथ रह रहे हो, लेकिन दिखावे के लिए हम कितने अच्छे हैं, हमारा खानदान कितना अच्छा है, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, लेकिन अंदर से धुसुर फुसुर चल रहा है, तो इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या है मालूम है आपको? आपकी आने वाली नस्ल, आपके आने वाली जो पीढ़ी है, आपकी आने वाली जो नई जनरेशन है, उस पर इसका असर होगा। आपकी आने वाली जनरेशन के इमोशंस पर उसका असर होगा, और वो जब आपको समझ में आएगा तब तक वक्त गुजर चुका होगा। अगर नहीं ना
हो रहा है एक रूफ के अंदर, एक कंपाउंड के अंदर, तो इज्जत के साथ अलग अलग हो जाओ। क्योंकि घर में आप तो कुछ लोग ये सोचेंगे, सर आप तो बोल रहे थे कि घर में एकता कैसे लाई, उसके बारे में आप बोलेंगे, और आप तो बोल रहे कि अलग अलग हो जाओ, सेपरेट रहने दो। तो बात समझो, समझो बात को प्लीज। एकता के साथ रहना मतलब हर वक्त चिपक कर रहना नहीं होता। दिवाली पर मिलो, ईद पर मिलो, क्रिसमस पर मिलो, खुशी के पल एक साथ बिताओ, आराम से रहो, अच्छे रहो, हंसते रहो। यस, इसका मतलब है एकता। सुख दुख में एक दूसरे को समझो, एक दूसरे को समझाओ और एक साथ चलो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं फिर एक बार बता दूं, अभी जो बात मैंने कही बहुत से लोगों को हजम नहीं होगी। अगर आप फिर भी वो नहीं समझ पाए हो तो ये वाला जो रिकॉर्डिंग है, ये जो सेशन है, फिर एक बार सुनना मैंने इसमें क्या क्या बातें कही। यस, दो सॉल्यूशन इसमें हमने बताए। या तो आप ला सकते हो पुरानी फैमिली सिस्टम, कंबाइंड फैमिली सिस्टम लाओ, एक रूफ के अंदर, एक छत के नीचे, एक कंपाउंड के अंदर, जहाँ किचन अलग है, आराम से सब लोग अपना अपना खा पी रहे हैं, ओके, लेकिन कॉमनली आकर बैठ रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, कॉमन हॉल है, कॉमन प्ले, बच्चों के लिए खेलने के लिए जगह, बच्चों के लिए कॉमन खेलने के लिए जगह है, सिटिंग एरिया है, ओके। अगर ये नहीं कर सकते तो इज्जत के साथ, खुशी से, यस, सेपरेट हो जाओ और हंसी खुशी रहो। दूसरों को समझाते मत बैठो, दूसरों को समझने की कोशिश करो। यस, ये जो झगड़े होते हैं ना, झगड़े, यस, इसका मूल कारण ही यही होता है। यस, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपके मन में जो सवाल थे कि यार घर में एकता लाना है तो उसके लिए क्या करें, तो मैंने ऐसी मक्खन वाली बातें इस सेशन में नहीं बताई है। इसके पहले भी जो 2 सेशन हुए उसमें भी बहुत सी बातें ऐसी है कि आपको शायद हजम न हो सकेगी। आपके कुछ क्वेश्चंस है, क्यूरीज है, पक्का इस चैट बॉक्स में लिखिए, क्वेश्चंस आपके पूछिए, हम आपको जवाब देंगे। बिल्कुल कोई मक्खन वाली और मोटिवेशन वाली बातें मैंने इस सेशन में नहीं की है। प्रैक्टिकल चीज़ें जो मैं 12-13 सालों से एज अ फैमिली कोच, एज अ रिलेशनशिप कोच काम कर रहा हूँ, उसमें जो एक्सपीरियंस मैंने लाइव लिया है उसका निचोड़ मैंने आपको देने की कोशिश की है। ओके, चलो, हमारा जो वक्त था, हर एक हमारा सेशन 20 या 25 मिनट का होता है, वो पूरा हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये बातें समझ में आई होगी। लास्टली यही कहूँगा कि ये बातें सुनकर छोड़ मत देना मेरे दोस्तों। जो लोगों को इसकी ज़रूरत है उन तक ये वाला सेशन शेयर करना, उनको ये सेशन सुनाना, आप ये समझ लेना सब चीज़ें, और आप जो परिवार में रहते हैं आपके सदस्यों को आप ये चीज़ें समझाना। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको दे रहा हूँ, प्लीज़। यस, चलो तो फिर उम्मीद करता हूँ और यही प्रार्थना करता हूँ, यही दुआ करता हूँ कि आपका, सबका, हर एक का परिवार एकतामय हो, आनंद सक्षम हो, खुश हो। यही दुआ करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ। लास्टली यही उम्मीद करूँगा कि आप सबका आशीर्वाद और दुआ हमारे साथ बने रहे। यस, नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट फेसबुक लाइव इवेंट जल्द ही हम हमारे द वर्ल्ड ऑफ हैप्पी रिलेशंस के फेसबुक पेज पर और फेसबुक हमारे ग्रुप पर हम लोग शेयर करेंगे। अभी तक आपने हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ पक्का ज्वाइन कर ले, हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद, थैंक यू।